क्या रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया में जो असेसमेंट लेवल में चेंजेस आई हैं? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमायमा इफ्तिखार। आज इस वीडियो में हम एक रीसेंट अपडेट्स के बारे में जो डिस्कस करने लगे हैं। जो भी कल आई गेस नई लिस्ट आई है जिसमें असेसमेंट लेवल्स चेंज हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के। जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल 1 की में थी वो कुछ लेवल 2 में भी गई हैं, और जो कुछ लेवल 2 में थी लेवल 1 में भी गई हैं, इसी तरह लेवल 3 वाली 2 में एंड सो ऑन। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एक फैक्टर कह लें या एक प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ना, वो ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल 1 से लेवल 2 में गई हैं, क्या रीजंस हैं उनकी। ये डिस्कस करने से पहले, इनकी जो रूट कॉज है उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये असेसमेंट लेवल्स होते क्या हैं। 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने एक नया फ्रेमवर्क जो इंट्रोड्यूस करवाया था, एंड दैट वाज सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क, जिसका मकसद ये था कि हम चीज़ों को ना कैटेगराइज करते हैं। अब चीज़ें यहाँ पे कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया में जितने भी एजुकेशनल प्रोवाइडर है वो, उसके अलावा आपकी जो यूनिवर्सिटी वहाँ की, ऑब्वियसली वो यूनिवर्सिटीज़ ही होगी, प्लस जिस कंट्री, जितनी भी कंट्रीज है उनको इन्होंने कैटेगराइज कर दिया था, एंड देन उन कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनको कैटेगराइज कर दिया था। ठीक है, अब कैटेगराइज किस में किया था? असेसमेंट लेवल 1, असेसमेंट लेवल 2 और असेसमेंट लेवल 3 में। अब असेसमेंट लेवल क्या है? असेसमेंट लेवल 1 की जो कंट्री, जो यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना जो रिस्क है वो एसोसिएट नहीं होता। इसी तरह अगर बात करें लेवल 2 की, तो वो मीडियम रिस्क एसोसिएटेड जो कंट्री या यूनिवर्सिटी जो है ना वो उसको कहा जाता है। इसी तरह अगर हम लेवल 3 की बात कर लें तो वो हाई रिस्क स्टूडेंट्स होते हैं उस कंट्री के, उस यूनिवर्सिटी के। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि भाई आपको किस तरह से ये यूनिवर्सिटी किस लेवल में जाएगी या ये कंट्री किस लेवल में जाएगी? ऑब्वियसली वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जाके कैसी प्रैक्टिसेस करेंगे, उसी पे जो है कंट्री की जो असेसमेंट लेवल है वो रिलाई कर रही होती है। 2019 से पहले कुछ टाइम के लिए जो है ना पाकिस्तान लेवल 1 में गया था, लेवल 1 कंट्री में जो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो तो होते ही शॉर्टकट्स, और उनको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए होती है, तो जाकर उन्होंने अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं की, जिसकी वजह से अगेन जो है ना पाकिस्तान लेवल 3 में आ गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से अब तक हम दोबारा असेसमेंट लेवल 2 तक भी नहीं जा पाए। एनीवेज ये असेसमेंट लेवल्स में चीज़ों को कैटेगराइज करने का मकसद ही ये था कि ताकि ये चीज़ एनालाइज की जाए कि आपके जो मतलब इस यूनिवर्सिटी, इस कंट्री के साथ कितने जो है ना रिस्क एसोसिएट है। सो जैसे मैंने ऑलरेडी बता दी, लेवल 1 यूनिवर्सिटी और लेवल 1 कंट्री की यूनिवर्सिटीज़, लेवल 1 कंट्री और लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ के जो रिस्क हैं वो बहुत कम होते हैं। इसी तरह से लेवल 3 के सबसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि जो ये फ्रेमवर्क है वो क्यों बनाया गया एंड एवरीथिंग। मैंने इसको बहुत डिटेल में, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इस फ्रेमवर्क की क्या रीज़न थी और वो ये किस तरह से वर्क कर रहा है और क्यों वर्क कर रहा है। अब जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन एंड दैट इज़ कि जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल 1 से लेवल 2 में गई हैं, जो लेवल 2 से लेवल 1 में गई हैं उनके लिए तो गुड न्यूज़ है, बट ऑब्वियसली उनके लिए अचीवमेंट है, एक माइलस्टोन है। बट जो लेवल 1 से लेवल 2 में गई हैं उसकी क्या रीज़न है? आई बिलीव इसमें सब रीजंस में से जो सबसे बड़ी रीज़न है ना वो ये है कि हम पे जब भी चेक्स कम होते हैं ना, हम उस चीज़ को मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर आप मेरी जो पुरानी वीडियोस भी उठाकर देखें, अभी इवन वॉलंगोंग की भी जो है कोई वो नहीं आई थी, कोई अपडेट नहीं आई थी, कर्टन की कोई अपडेट नहीं आई थी। उससे पहले भी मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं जहाँ पे मैंने बड़ा क्लियरली एक रिक्वेस्टिंग वे में स्टूडेंट से एक चीज़ बोली हुई है कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को एग्जेम्प्ट ना करवाया करें। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं कोई आपको जो है वो एक हवाई बात नहीं कर रही, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे एक बात कर रही हूँ। मैं देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो फलानी यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ इसलिए अप्लाई करते हैं कि भाई वहाँ पे उनकी जो जीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी पड़ेगी। भाई
यू आर नॉट स्टूडेंट, यू आर वीज़ा सीकर। अगर आप इस तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, इस तरह की प्रैक्टिसेस को जो है इस तरह की प्रैक्टिसेस पे चल के जो है वो आप वीज़ा लेना चाह रहे ना, तो सॉरी, यू आर नॉट जेन्युइन स्टूडेंट, यू आर वीज़ा सीकर। ठीक है, इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को भी पता होता है एंड एम्बेसी को भी पता होता है, उनके डेली का काम होता है कि भाई हु इज़ जेन्युइन स्टूडेंट एंड हु इज़ वीज़ा सीकर। आप अपने आप को जब डिमॉन्स्ट्रेट ही ऐसे करते हैं कि भाई आई एम अ वीज़ा सीकर, तो वो भाई आपको उसी तरह से भी ट्रीट करते हैं, पहली बात। और दूसरे नंबर पे आप देखें, जैसे अब जैसे वॉल्यूम होंगे वो भी लेवल 2 में चली गई है। अब अगर सिर्फ हम स्पेसिफिकली वॉलंगोंग की बात कर लें, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग की जीटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जस्ट एक फॉर्म था एंड दैट इज आपकी जो है ना रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब उस बेचारी यूनिवर्सिटी को इस तरह से मिसयूज़ किया कि भाई उसको लिटरली उसको कैसे किया हुआ है, उसके उसके एडवर्टीजमेंट कैसे की हुई है, बगैर स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया वीज़ा, बगैर जीटी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। देखिए जो आप इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट से जो अट्रैक्ट होते हैं ना, वो भी वीज़ा सीकर ही होते हैं। और ऐसी एडवर्टीजमेंट जो है ना वो लॉन्ग टर्म नहीं चलती। ठीक है, बगैर बैंक स्टेटमेंट, बगैर फाइनेंशियल्स के वीज़ा, लाइक इट्स ये कुछ सेल लगी हुई है जहाँ पे जो है ना जल्दी जल्दी ग्रैब करो, बच्चे गए भी हैं इस तरह से। जब भी हम किसी चीज़ की जैसे जैसे अब ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने उनको मिसयूज़ किया, ठीक है, उसको मिसयूज़ करने के बाद जब हम अब वापस हमारे जब लेवल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, फिर हम पे वही चेक्स लग जाते हैं जो कि हम पे लगने चाहिए एज अ पाकिस्तानी। फिर हम जो है ना कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फलाना हो गया। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, मैं सबका अब इंडिविजुअली नाम नहीं ले पा रही। इतनी सारी जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लेवल 1 में थी एंड अब वो लेवल 2 में है। सचरन क्रॉस वो लेवल 1 में थी, वो लेवल 2 में चली गई है। प्लस इसकी बात कर लें वॉलंगोंग, क्योंकि ये दो बड़ी जो है ना इस टाइम पे हाई डिमांड थी यूनिवर्सिटीज़ के अमंग स्टूडेंट्स, तो इसलिए सबसे पहली और जो सबसे बड़ी वजह है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को मिसयूज़ करते हैं और इतने बुरे तरीके से मिसयूज़ करते हैं ना कि यूनिवर्सिटी भी सोचती है कि भाई कितने पास गया तो प्लीज़ अपनी इन चीज़ों से थोड़ा सा जो है ना परहेज़ किया करें। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान भी है ना वहाँ पे सेटल होने का, तो उसका भी उन्होंने एक तरीका दिया हुआ, ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट। कम से कम अपनी डिग्री वहाँ पे जाके कंप्लीट किया करें, कम से कम अपनी डिग्री कंप्लीट किया करें। बेशक मैं कहती हूँ आप किसी कॉलेज में चले जाएं, किसी लो लेवल यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी लो फी वाली यूनिवर्सिटी में चले जाएं जो कि एक्चुअल में आपकी सारी जो है पैरामीटर्स उस पर उतर रही हो, बट जाके आप डिग्री कंप्लीट किया करें प्लीज़। ये जो है ना एक आपको मैं रिक्वेस्ट समझ लें या सजेशन कह दें, वरना एक टाइम ऐसा भी खुदा ना खास्ता आ सकता है कहेंगे हम पाकिस्तान से बच्चे लेंगे ही नहीं, तब क्या करेंगे आप लोग। सो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि कभी भी अपने रिक्वायरमेंट्स को बाईपास ना किया करें। अगर तो किसी जगह किसी चीज़ की एग्जामिशन है तो उस चीज़ को ईजी लिया करें, उस चीज़ पे जो है ना वो ना अट्रैक्ट हुआ करें, ना उस चीज़ पे जो है ना अपनी सारी जो है ना बस ठीक है इधर ही अप्लाई करना है क्योंकि ना यहाँ पे जीती ना बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, बस ठीक है इधर ही अप्लाई करना है। अगर देनी भी पड़ जाए सो व्हाट, आप इस स्पेस पे यूनिवर्सिटी आपने चूज़ नहीं करनी कि भाई बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी है, जीटी नहीं देनी या फाइनेंशियल्स नहीं देने। आपकी जो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन इन बेसिस पे होनी चाहिए कि भाई वो आप उस यूनिवर्सिटी में वो स्पेसिफिक कोर्स पढ़ने से आपको क्या आउटकम है। एनीवेज ये तो जितनी भी बहस की जाए हम में, फिर भी हमने जो है ना अभी भी स्टूडेंट्स कॉल करके ही कहते हैं वो फलानी यूनिवर्सिटी तो नहीं लेती, वो तो फलाने कंसल्टेंट कह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी की बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, बट आप तो कह रही बैंक स्टेटमेंट होगी तो हम अप्लाई आपका करवाएंगे। तो मैं क्या कहूँ उनको, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को बाईपास मत किया करें। हम एज ए कंट्री भी लेवल 3 में हैं, ऊपर से हमारी अगर हम किसी ऐसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी को देखते हैं कि जो रीजनेबल है, जिसकी ओवरऑल रेपुटेशन अच्छी है, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स कम है, फिर हम कहते हैं कि हम इसको बताएंगे कि भाई ये किनके हाथ लगी है, सही है। सो उसके बाद वो भी माशाल्लाह से कहते हैं नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं है तो इनको इसी तरह से ट्रीट किया जाए, फिर हमारे जो पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह का वक्त ना ले आए कि एंड पे हम ये कहें कि भाई पाकिस्तान से वो कहें कि स्टूडेंट्स ही नहीं लेने। सो
होप कि अब आपको ये रीज़न समझ आ गई हो कि ये हमारे असेसमेंट लेवल्स क्यों चेंज होते हैं। हमारे असेसमेंट लेवल तभी चेंज होंगे जब हमारी जो है ना प्रैक्टिसेस ख़राब होंगी। ठीक है, अगर आप हमारी लेट्स से लेवल 1 यूनिवर्सिटी कोई लेवल 2 की यूनिवर्सिटी है और वो बच्चे वहाँ जाकर अच्छी प्रैक्टिसेस करेंगे, अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ पे जो पाकिस्तान यूनिवर्सिटी वो लेवल 1 में चली जाएगी। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि लेवल 1 से लेवल 2 में स्पेशली गई हैं, वो उनकी उनकी कंप्लाइंस कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं, जिसकी वजह से अब उनको ये जो है ना एक प्लेंटी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। ठीक है, ये कंप्लाइंस तभी कॉम्प्रोमाइज़ होता है जब आप रिक्वायरमेंट्स को बाईपास करते हैं, जब उनको जो है ना बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इसलिए जीटी से और अपने डॉक्यूमेंट से मत घबराया करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस के लिए। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ गई उस दिन आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा भाई 6 पेजेस की आपको एसओपी चाहिए, चाहे आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप इजीली जो है उनको प्रोवाइड कर सकेंगे। खैर आई होप आपको ये सारी रीज़न समझ आ गई हों। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हैं और अभी आप उसमें ये असेसमेंट लेवल्स को लेके या ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस को लेके अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टेक्ट अस। नंबर डिस्क्रिप्शन पे भी है, प्लस सोशल मीडिया हैंडल पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं अपने 1-on-1 काउंसलिंग सेशन के लिए। उसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ, ताकि आप कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले आए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।